एक बंदा एनरिके के कॉन्सर्ट से निकला, फोन नहीं था। उसने सोचा भीड़ में कहीं गिर गया होगा। वो फोन ऑलरेडी 40 किलोमीटर दूर था, एक फैक्ट्री में डिसअसेंबल हो रहा था और 6 घंटे में वो फोन एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये ऑपरेशन था, प्लान और प्रोफेशनल। इंडिया में काफी ऑर्गेनाइज्ड मोबाइल थेफ्ट माफियाज ऑपरेट करते हैं, जिसमें रिक्रूटर्स है, स्काउट्स है, पिक पॉकेटर्स है, रनर्स है, क्लीनर्स है और एक मास्टरमाइंड है जिसने आज तक कभी कोई कॉन्सर्ट में पाँव तक नहीं रखा। आज मैं तुम्हें वो पूरा सिस्टम दिखाऊंगा, ऊपर से नीचे तक, कैसे वो ऑपरेट करते हैं और कैसे वो अर्न करते हैं। इंडिया में एवरी मंथ 50,000 मोबाइल फोन्स चोरी होते हैं और रिपोर्टेड केस सिर्फ 15% है। बाकी लोग FIR ही नहीं करते। मेट्रो सिटीज में मेलास, कॉन्सर्ट्स, रेलवे स्टेशन और मार्केट ये ब्रांड के प्रिफर्ड हंटिंग ग्राउंड्स है। एक कोल्डप्ले लेवल कॉन्सर्ट, 50,000 अटेंडीज, एवरेज फोन वैल्यू 20,000। एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग एक रात में 40 से 60 फोन्स उठा सकती है। 40 फोन्स, 20,000 एवरेज, 8 लाख रुपीस एक रात, एक इवेंट में। और ये सिर्फ चोरी नहीं है, ये सप्लाई चेन है। इस गैंग में 6 लेवल्स होते हैं। कोई भी डायरेक्टली किसी से कनेक्टेड नहीं होता, एग्जैक्टली लाइक कॉर्पोरेट हायरार्की, बस इलीगल। लेवल 6 द स्काउट्स, सबसे नीचे। ये वो लोग हैं जो इवेंट के 2-3 दिन पहले सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, CCTV कैमरा एंगल्स, सिक्योरिटी शिफ्ट टाइमिंग्स, वेन्यू लेआउट एंड एवरीथिंग। ये एक्चुअल चोरी नहीं करते, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। पेमेंट 500 to 1000 रुपीज पर असाइनमेंट। मोस्ट ऑफ देम कॉलेज स्टूडेंट्स, पार्ट टाइम, कुछ तो जानते भी नहीं कि वो कितनी बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है। लेवल 5 द एंट्री स्पेशलिस्ट, कॉन्सर्ट में सिर्फ 3 मेंबर्स एंटर होते हैं जेन्युइन टिकट्स के साथ। ये प्रोफेशनल पिक पॉकेट्स है, ट्रेन किए हुए। इनकी टेक्निक डिस्ट्रैक्शन, कॉन्टैक्ट, एक्सट्रैक्ट। क्राउड सर्च का वेट करते हैं। जब 10,000 लोग साइमल्टेनियसली पुश होते हैं, कोई नहीं जानता किसका हाथ कहाँ है। एक एक्सपीरियंस पिक पॉकेट 3 सेकंड में तुम्हारा फोन निकाल सकता है बिना तुम्हें पता चले। एंट्री स्पेशलिस्ट ने फोन निकाला, अब वो उसे होल्ड नहीं करता, 10 सेकंड के अंदर वो फोन पास हो जाता है। रनर वेन्यू के अंदर ही होता है, अलग सेक्शन में। वो फोन रिसीव करता है और इमीडिएट एग्जिट करता है। अगर एंट्री स्पेशलिस्ट पकड़ा भी जाए, उसके पास कुछ नहीं होता, एविडेंस 0। लेवल 3 द स्विचर्स, रनर बाहर निकला, 500 मीटर दूर एक कार में बैठता है और IMEI स्विचिंग शुरू होती है। फोन का ओरिजिनल सिम निकालो, डिस्पोज करो, फोन को एयरप्लेन मोड पे डालो, लोकेशन ट्रैकिंग डेड। इस पॉइंट के बाद ये फोन ऑफिशियली अनट्रेसेबल है। लेवल 2 द वेयरहाउस मैनेजर्स, सारे फोन्स एक सेफ हाउस में कलेक्ट होते हैं, यूजुअली सिटी के आउटस्कर्ट्स में, इंडस्ट्रियल एरिया में। यहाँ फोन को सॉर्ट किया जाता है। कैटेगरी A फ्लैगशिप फोन्स, आईफोन, सैमसंग S सीरीज, 40,000 प्लस वाले। कैटेगरी B मिड रेंज फोन्स, 15,000 to 40,000 वाले। और कैटेगरी C बजट फोन्स, पार्ट्स के लिए स्ट्रिप करो। कैटेगरी C फोन्स सेम रात डिसअसेंबल हो जाते हैं, बैटरी अलग, डिस्प्ले अलग, मदरबोर्ड अलग। ये फोन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ पार्ट्स है अभी। अब लेवल 1 द मास्टरमाइंड। इस पूरे ऑपरेशन में मास्टरमाइंड कभी वेन्यू पे नहीं होता। वो घर पे बैठ के एनक्रिप्टेड मैसेजेस पे अपडेट लेता है। वो कभी फोन टच नहीं करता, वो कभी स्काउट से डायरेक्टली बात नहीं करता। अगर पुलिस पूरी गैंग को पकड़ भी ले तो मास्टरमाइंड तक कभी चेन ऑफ एविडेंस नहीं पहुंचती। ये कॉर्पोरेट इंसुलेशन है, एग्जैक्टली वैसे जैसे बड़ी कंपनीज ऑपरेट करती है। अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज नीचे पुश होती है। अब वो पार्ट आता है जो पुलिस रिपोर्ट्स में नहीं होता। ये सारे स्टोलन फोन्स जाते कहाँ हैं और मास्टरमाइंड क्यों इतना सेफ रहता है। एक स्टोलन आईफोन की जर्नी। स्टॉप 1 सेफ हाउस, IMEI नोट किया जाता है, कंडीशन एसेस की जाती है। अगर फाइंड माई आईफोन एक्टिव है, iCloud लॉक्ड फोन अलग फाइल में। iCloud लॉक्ड फोन इंडिया में डायरेक्टली सेल नहीं होते, ये एक्सपोर्ट होते हैं नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। वहाँ iCloud बाईपास स्पेशलिस्ट है और अनलॉक्ड फोन इंडिया में ही बिक जाते हैं तुरंत। स्टॉप 2 द ग्रे मार्केट। इंडिया के हर मेजर सिटीज में ग्रे मार्केट है। नेहरू प्लेस दिल्ली, हीरा पन्ना मुंबई, SP रोड बेंगलुरु। यहाँ डीलर्स है जो स्टोलन फोन्स को रिफर्बिश के नाम पे सेल करते हैं। एक 80,000 का आईफोन गैंग को मिलता है 15 to 20,000। डीलर सेल करता है 45 to 50,000 में। ओनर को लॉस 80,000। डीलर सबसे ज्यादा कमाता है सबसे कम रिस्क के साथ। स्टॉप 3
द पार्ट्स इकोनॉमी। कैटेगरी सी फोन्स, बजट सेगमेंट, उनके पार्ट्स होलसेल में ही बिक जाते हैं। अगर 15,000 का फोन है तो पार्ट्स की वैल्यू अप्रॉक्स 7,000 के आसपास मिल जाता है। रिपेयर शॉप्स अक्रॉस इंडिया नोइंगली या अननोइंगली ये पार्ट्स खरीदते हैं। जब तुम्हारा फोन जेन्युइन पार्ट से रिपेयर होता है तो कुछ केसेस में वो पार्ट्स किसी और के स्टोलन फोन के होते हैं। अगर तुम FIR करो भी, पुलिस पहला सवाल पूछेगी क्या आपको IMEI नंबर पता है, और 90% लोग नहीं जानते। IMEI के बिना फोन ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऑफिशियली गवर्नमेंट ने CEIR पोर्टल बनाया है स्टोलन फोन्स को ब्लॉक करने के लिए। रियलिटी लेस देन 5% फोन एक्चुअली ब्लॉक होते हैं। क्यों? क्योंकि IMEI ऑलरेडी चेंज हो चुका होता है रिपोर्ट फाइल करने से पहले। इस सिस्टम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है, वो अपनी ब्यूरोक्रेसी की स्पीड से फास्टर मूव करते हैं। गैंग 6 घंटे में फोन डिसअपियर कर देती है। FIR 3 दिन में रजिस्टर होती है। इन्वेस्टिगेशन 3 महीने में शुरू होती है। बाय देन फोन ऑलरेडी 4 डिफरेंट ओनर्स के हाथ से गुजर चुका होता है। अब वो चीज जो एक्चुअली काम आएगी। स्टेप 1, IMEI सेव करो अभी। डायल करो *#06#। जो नंबर आया उसका स्क्रीनशॉट लो और ईमेल करो खुद को अभी। स्टेप 2, CEIR पोर्टल पे रजिस्टर करो। फोन स्टोलन होने पे इमीडिएटली यहाँ रिपोर्ट करो। 48 आवर्स के अंदर रिपोर्ट किया तो हायर चांस ऑफ ब्लॉकिंग। स्टेप 3, कॉन्सर्ट्स और भीड़ में फोन फ्रंट पॉकेट में नहीं, इनर पॉकेट या चेस्ट पॉकेट में रखो। लाउड म्यूजिक में वाइब्रेशन तक फील नहीं होता, फोन निकालना भी नहीं होगा। ये अनेबल रहेगा तो फोन का लास्ट लोकेशन पता रहेगा जब तक फोन एयरप्लेन मोड पे नहीं जाता। ये गैंग तुमसे स्मार्टर नहीं है, बस प्रिपेयर्ड है। तुम नहीं थे, अब तुम भी हो। अगली बार तुम किसी कॉन्सर्ट में खड़े हो, फोन्स ऊपर रखो लाइट्स में। वो स्काउट्स ऑलरेडी वहां है, वो तुम्हारा फोन देख रहे हैं। वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कौन इजी टारगेट है। इस गेम में जो प्रिपेयर्ड नहीं है वो इन्वेंट्री है। अपने किसी भी दोस्त को जो रिसेंटली कॉन्सर्ट जाने वाला है उसको ये वीडियो शेयर करो अभी। एक शेयर एक फोन बचा सकता है। और कमेंट में बताओ तुम्हारे या तुम्हारे किसी दोस्त के साथ हुआ है ये। तब तक स्टे अवेयर, स्टे शार्प। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।